दोस्तों, मेरे जहन में एक सवाल बार बार घूम रही है। क्या हो अगर आप कुछ नया सीखने के लिए और कुछ अलग करने के जुनून में अपनी सारी हदें भूल जाएं और ऐसा कदम उठा लें जिसकी भरपाई जिंदगी भर ना हो पाए। क्योंकि कुछ दरवाजे एक बार खुल जाए तो वो कभी बंद नहीं होते। कुछ रास्ते ऐसी अंधेरे की तरफ ले जाती है जहाँ से वापसी करना बिल्कुल नामुमकिन हो जाती है। ऐसी ही एक सच्ची कहानी मेरी दोस्त अंकुर की है। ये किस्सा है उनकी कॉलेज के शुरुआती दिनों का, जब मासूमियत और जिज्ञासा उन्हें एक ऐसी खेल की तरफ खींच लाई ना पहले उन्होंने कभी सुना था और ना ही खेला था। ये कहानी मेरे दोस्त अंकुर की है, जब वो गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज में पढ़ाई के लिए आया हुआ था। कॉलेज लाइफ के शुरुआती दिनों में काफ़ी मज़ा आ रहा था। नए दोस्त, नई जगह और नई आज़ादी। लेकिन कॉलेज की वही लाइफ धीरे धीरे डर के गहरे अंधेरे में बदलने वाली थी। अंकुर ने जो मकान लिया था वो 4 मंजिला पुराना घर था। ग्राउंड फ्लोर पर जूनियर्स, पहले मंजिला पर सीनियर्स रहते थे। दूसरे मंजिल पर कुछ अलग किराएदार रहते थे, जिनमें मिस्टर रॉय भी थे। सबसे ऊपर वाली मंजिल बंद, सुनसान और ताले से जरी हुई थी। मकान मालिक दूर अपने अलग घर में रहता था। इसका मतलब था पूरी आज़ादी। रात भर म्यूजिक, खाना पीना, हंसी मजाक। घर से काफ़ी दूर और बरसों अकेले रहकर मस्ती करने की ख्वाहिश उन पर सवार थी। किसी को कोई रोकने वाला नहीं था। ओनर काफ़ी खुश मिजाज वाले इंसान थे और कॉलेज स्टूडेंट की लाइफ को रेस्पेक्ट करते थे। खैर, धीरे धीरे सीनियर्स और जूनियर्स के बीच में आइस ब्रेकिंग स्टार्ट हुई। इसी दौरान कोई अपने गांव के बारे में बात करता और कोई अपनी आप बीती सबके पास सुनाने लगता। लेकिन इन्हीं बातों के बीच एक सीनियर, जिनका नाम रক্তিम था, उन्होंने वो टॉपिक छेड़ दिया जिससे सब कुछ बदल गया था। उसी रात सीनियर रক্তিम ने धीरे से कहा, क्या तुम लोगों ने कभी ओइजा बोर्ड का नाम सुना है? उन्होंने कहा था ये गेम घोस्ट को उस दुनिया से इस दुनिया तक जोड़ने का काम करती है। ये बात सुनकर कमरे में अचानक से खामोशी छा गई थी। सिर्फ बाहर से आती हुई हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अब ये बात सुनकर कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ डर के मारे चुप हो गए। लेकिन रক্তিम की एक्सपीरियंस की बातें सुनकर सबकी जिज्ञासा खेल की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन वो जिज्ञासा सब पर भारी पड़ने वाली थी। रক্তিम ने ओइजा बोर्ड के खेल के रूल सबको बताने लगे और सब मंत्रमुग्ध होकर उनकी सारी बातें सुन रहे थे। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं थी कि आगे क्या होने वाला है। अब रात के ठीक 12 बजे कमरे की सारी लाइट बंद कर दी गई थी। चारों ओर मोमबत्तियां जलाई गई थी और बीच में रखा गया था ओइजा बोर्ड और उसके ऊपर था एक सिक्का। और वहां पर बैठे थे 4 सीनियर्स, दीप, रক্তিम, संगम और माधुर्य। और बाकी सब जूनियर्स अंकुर समेत थोड़ी दूरी पर बैठे थे। कमरे पर सन्नाटा था, बस घड़ी की वो टिक टिक वाली आवाज़ और कैंडल की वो कांपती हुई लौ। धीरे धीरे मंत्र पढ़े गए। लगभग 15 मिनट के बाद अचानक सिक्का हिलने लगा। पहली बार हल्की हरकत हुई थी। फिर सिक्का और तेजी से घूमने लगा। काफ़ी सवाल पूछे गए जिसका जवाब भी मिलने लगा। अब ये खेल खेलने में मजा आने लगा था। कोई सोच रहा था कि ये किसी की बदमाशी है, तो कोई इस खेल को लेकर काफ़ी सीरियस हो गया था। लेकिन मजाक मजाक में कभी कोई औरत की आत्मा तो कभी कोई बच्चे की, और धीरे धीरे किसी बूढ़े की आत्मा भी आने लगी। जब भी कोई आत्मा आती तो कमरे का तापमान अचानक गिर जाता। कभी कभी मुख से धुआं निकलने लगता। एक बार कमरे में धुएं जैसी गंध फैल गई थी। लेकिन सभी को लगता था सीनियर्स ने सिगरेट पी है, जिसके वजह से धुएं का गंध महसूस होता। धीरे धीरे सीनियर्स के मन में विचार आया, क्यों ना खेल खत्म होने के बाद आत्मा की जाने वाली निशानी मांगे, और ये बात खेल खत्म होने के वक्त कहा जाता। इसके बाद हर आत्मा जाते जाते कई निशान छोड़ जाते। कभी दीवार पर हल्की खरोच, कभी मोमबत्ती की लौ अपने आप बुझ जाती। ये सब देखकर सभी डर गए थे, लेकिन वो डर ही उन्हें बार बार इसी खेल में खींच लाती थी। ये खेल खेलते खेलते लगभग 1 महीने गुजर गए थे। सभी को ये खेल खेलने में मजा आने लगा था। तभी सीनियर्स ने डिसीजन लिया, अब ये खेल जूनियर्स खेलेंगे।
जूनियर्स डर के मारे कांप उठे थे, लेकिन अंकुर और उसके दोस्त जैसे कोई ठोस डर और उत्सुकता उनके बीच फंस गए थे। फिर एक रात सब बदल गया। उन सभी ने ओइजा बोर्ड के पास रुककर वो आत्मा वाले मंत्र बोलना शुरू किया। फिर लगभग 15 मिनट तक मंत्र बोलने के बाद सिक्का अचानक से तेजी से घूमने लगा। अक्षर बने क्रिमिनल। कमरा अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया था। खिड़कियां अपने आप बंद होने लगी थी। पर्दे हवा के बिना ही हिलने लगे थे। टेबल पर रखी किताबें अपने आप गिरने लगी थी। पूरे कमरे पे सड़ी हुई लाश जैसी बदबू फैल गई थी। अंकुर का गला बिल्कुल सूख गया था। जूनियर्स कांपने लगे थे। उन्होंने आत्मा से पूछा, तुम कौन हो? सिक्का घूमकर बोला, मैंने खून किया है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ये सब देखकर सबकी हालत खराब हो गई थी। रूल के मुताबिक चारों में से कोई भी खेल के बीच में से उठकर नहीं जा सकता था। अंकुर ने सबको समझाया। वापस से मंत्र कहने लगे, लेकिन डर की वजह से मंत्र अधूरे और गलत हो रहे थे। काफ़ी सारी कोशिशें करने के बाद वो आत्मा जाने के लिए मान गई थी, लेकिन वो पल काफ़ी नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई थी। सीनियर्स के लिए भी ये बिल्कुल नया और डरावना अनुभव था। रক্তিम, जो ये खेल में महारथी थे, सबकी हालत देखकर वो भी काफ़ी डर गए थे। काफ़ी कोशिश करने के बाद बोर्ड पर सिक्का अपने आप घूमते घूमते रुका, लेकिन अक्षर बने हुए थे, आई विल रिटर्न। अब ये सभी चीज़ों को देखकर सीनियर्स काफ़ी डर गए थे और उन्होंने फैसला किया कि ये बोर्ड किसी और को दे देंगे, क्योंकि उनका ये मानना था ये बोर्ड फेंका या फिर जलाया नहीं जाता। लेकिन ओइजा बोर्ड किसी और को देने के बाद भी डर खत्म नहीं हुआ। मकान मालिक का कुत्ता, जो हमेशा शांत रहता था, अब हर रात 1 बजे के बाद जोर जोर से भौंकना शुरू करता। उसकी भौंकने की आवाज़ ऐसी थी कि वो किसी अदृश्य साए पर घुरा रहा हो। अंकुर ने महसूस किया अब उसके कमरे में अक्सर सड़ी हुई बदबू आती थी। रात को पढ़ाई करते वक्त कानों में धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती थी। कभी कभी किताब के पन्ने अपने आप पलट जाते। अब धीरे धीरे जिस रूम पर हमेशा हंसी मजाक चलते रहता था, वो एकदम गायब होने लगी थी। सब डर के वजह से कम बात करने लगे थे और गुस्सा सबके दिलों में घर कर बैठा था। फिर वो रात आई जब मिस्टर रॉय का सामना अजीब हादसे से हुआ था। रात के करीब 2 बजे रॉय अपने कमरे में सो रहे थे। अचानक उन्हें लगा कोई उनके सीने पर बैठा है। आंखें खोली तो उनके ऊपर बैठी थी एक औरत। चेहरे पर बिखरे बाल, खून जैसी लाल आंखें, मुंह से आती हुई सड़ी हुई बदबू। वो औरत धीरे धीरे अपने बाल रॉय के चेहरे पर रगड़ रही थी। रॉय चिल्लाना चाहते थे, हिलना चाहते थे, लेकिन उनका शरीर जैसे पत्थर का बन गया था। नीचे से हल्की खरोचने की आवाज़ आ रही थी, जैसे बिस्तर के नीचे कोई रेंग रहा हो। सुबह तक उनकी हालत काफ़ी बिगड़ गई थी और उसी दिन उन्होंने वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। मिस्टर रॉय के जाने के बाद घर पे काफ़ी नई घटनाएं होने लगी। दरवाजे खटकने लगते, सीढ़ियों पर कदमों की आवाज़ें आती, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। आईने में खड़े होकर देखने पर पीछे धुंधली परछाई नजर आती। रात को लाइट झिलमिलाती और कभी कभी दरवाजे के बाहर किसी बच्चे की हंसने की आवाज़ आया करती। जूनियर्स अब हंसी मजाक बंद कर चुके थे। सीनियर्स भी डर के मारे रात तक पढ़ाई नहीं करते। इधर अंकुर की हालत सबसे बुरी थी। वो अब हर वक्त डर में जी रहा था। ऐसा रोज रात होने लगा था। हालांकि कोई भी ठीक तरह से सो नहीं पाता, लेकिन सबसे बड़ा डर ये था कि एग्जाम अब धीरे धीरे पास आ रही थी। आखिरकार थक हार कर अंकुर और बाकी सभी ने मिलकर ओनर को सब बात बता दी। ये बात सुनकर ओनर काफ़ी गुस्से में थे, लेकिन उनको ओइजा बोर्ड के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। लेकिन सब बात मालूम करने के बाद उन्होंने सबको लेकर पूजा करवाई। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा, लेकिन अंकुर जानता था ये खौफ पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई थी। आज भी अंकुर कहता है, जब वो अकेले होता है तो वही ठंडी हवा उसे महसूस होती है। कभी अचानक सड़ी हुई बदबू आने लगती है,
कभी कानों में वही डरावनी बातें सुनाई दिया करती है। अंकुर और उसके दोस्तों को भी लग रहा था कि वो डरावनी रात अब सिर्फ एक याद बन के रह जाएगी। अब पढ़ाई ख़त्म होने के बाद सब कोई एक साथ बैठकर गेट टुगेदर करने लगे। बातों ही बातों में अचानक किसी ने एक सवाल उठाया। याद है वो रात जब हम ओइजा बोर्ड खेल रहे थे? अंकुर ने कहा था, हमने आत्मा को बुलाने के लिए मंत्र तो बोला था और उन सबको भेजने के लिए वापस से मंत्र भी तो बोलना था, लेकिन क्या हमने सही मंत्र बोला था? ये सवाल सुनते ही सबके चेहरे से खून उतर गए। कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई थी। अगर आत्मा को सही तरीके से विदा ना किया जाए तो वो वही रह जाता है। और शायद यही वजह थी कि अंकुर के ज़िंदगी में एक साया लगातार उसका पीछा कर रहा था। जगह बदलने पर भी, शहर बदलने पर भी वो परछाई उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। नौकरी के लिए जब भी वो कहीं जाता, अचानक अजीब घटनाएं होने लगती। कभी रात को उसके कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता, कभी आईने में उसकी जगह किसी और का चेहरा नजर आना। और आज भी अंकुर का कमरा हमेशा गंदा और बिखरा हुआ रहता है। दोस्तों, ज़रा सोचिए, अगर वह आत्मा आज भी अंकुर के साथ है तो कौन जाने वो अगली बार किसके साथ अपना खेल खेलने आएगा। और अगर आप भी कभी ओइजा बोर्ड खेलने की सोचें तो याद रखिएगा, बुलाना आसान है लेकिन विदा करना शायद कभी कभी पूरा ना हो पाए। अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप उसका सामना कैसे करते? दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी कुछ ऐसी डरावनी या कोई अनहोनी हादसा आपके साथ हुआ है? दोस्तों, यही थी अंकुर की एक अनसुनी अनकही कहानी। याद रखिए, अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं, कई बार हमारे भीतर ही छुपी हुई होती है। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।